Hello student, welcome you all. I am Pawan from Career Launcher. Today we will discuss the quiz of pipe and cistern. Okay guys, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा था बेटे, देयर इज ए लीक इन द बॉटम ऑफ द टैंक, दिस लीक कैन एम्प्टी अ फुल इन 8 आवर्स। एक लीकेज थी किसी टैंक में, वो टैंक को 8 आवर्स में पूरा का पूरा उसको एम्प्टी कर सकती थी। व्हेन द टैंक इज फुल, a tap is opened into the tank which admits 6 लीटर पर आवर। देखो एक टैंक फुल था, उसके ऊपर एक टैप थी, उसको ओपन कर दिया, उसमें जो वाटर निकल रहा है, जो वाटर का फ्लो है वो 6 लीटर पर आवर तक उसका फ्लो है। क्लियर। अब देखो कहता एंड द टैंक इज नाउ एम्प्टीड इन 12 आवर। देखो भी नीचे ड्रेनेज पाइप भी ला के वाटर कूलर, बेटे एग्जांपल लेते हैं, वाटर कूलर में जो टैप होती है उसको भी ओपन कर, वाटर कूलर पूरा फिल करा हुआ था, वाटर कूलर में जो टैप थी उसकी अपनी, उसको भी ओपन कर दे जो ड्रेन का काम कर रही थी। क्लियर है। ऊपर से बेटे आपने दूसरी टैप ओपन कर रखी हुई थी, बट फिर भी उस ड्रेनेज वाली पाइप जो थी, टैप थी, उसमें बावजूद बेटे ऊपर से पानी आ भी रहा है, फिल्टर पाइप भी है, फिर भी टैंक बेटे भरा हुआ टैंक 12 आवर में एम्प्टी हो गया। उसने पूछा क्या, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक। अब देखो बेटे क्वेश्चन क्या रिलेट करते हैं। हमें पता है कि भाई पाइप फिल्टर भी हो सकती है, ड्रेनेज वाली भी हो सकती है, ठीक है। सिस्टम बेटे क्या आती है, लाइक ए बकेट, लाइक ए टैंक, आपको मैंने बता दिया। क्लियर। अब देखो सबसे पहले मुझे ये पता है कि जो लीकेज वाली पाइप है, सो पाइप 1 मैं इसको लीकेज लिखता हूँ, ये भाई एक टैंक को 8 आवर में एम्प्टी कर सकती थी, बट लीकेज वाली पाइप प्लस और फिलर वाली पाइप ने मिलकर अगर काम किया फिर भी बेटे 12 बार उनको लगे एम्प्टी होने में। क्लियर। तो इन दोनों के बेस पे मैं क्या करूंगा, अपना वर्क निकालूंगा पहले, ठीक है। 8 और 12 एलसीएम लोगे बेटे कितना बनेगा, 24, 24 आ गया टोटल वर्क। 24 डिवाइड बाई 8 बेटे कितना भी 3, 24 डिवाइड बाई 12 बेटे कितना भी सिर्फ 2। अब देखो हम क्या, मैंने आपको क्या बताया कि जब एम्प्टी और फिल्टर का जब काम आता है आपने पॉजिटिव नेगेटिव करना होता है। क्लियर। बट इसमें क्या है कि इसमें 8 आवर लगे एम्प्टी होने में और 12 आवर भी लगे हैं एम्प्टी होने में। बट देखो जहाँ पे 8 आवर में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वो -3 काम करता था, ठीक है। मैं उसी बात में आ जाऊँ कि एम्प्टी वाली पाइप को, जो ड्रेनेज वाली पाइप है, उसका वर्क मैंने नेगेटिव में लेना है। अब भी देखो पाइप लीकेज वाली प्लस फिलर वाली भी साथ में थी, फिर भी 12 बार लगे उसको एम्प्टी होने में, तो ये अब कितना काम हुआ, अभी सिर्फ -2 काम हुआ। इसका मीनिंग कि एक काम पॉजिटिव में भी हुआ था। वो पॉजिटिव काम किसने किया था बेटे, जो फिलर वाली थी, ठीक है। तो इससे मुझे पता लग गया जो फिलर वाली पाइप थी उसका भी +1 काम था कोई। तभी देखो +1 -3 इक्वल टू बेटे क्या हो गए, -2, प्लस माइनस होता तो माइनस है। इससे बेटे मुझे पता लग गया अगर 1 आवर में ये फिलर पाइप 1 यूनिट काम करती है तो 24 काम करने के लिए बेटे कितना टाइम लेगी, 24 आवर बेटे लेगा। अब देखो उसने पूछा क्या था, कहता फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक। उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है। हमें भाई पता है कि भाई 24 आवर लगे उसको फिल होने में, ठीक है। उसने हमें ये भी बताया कि जो है अपना फिलर पाइप है, क्या लिखा, व्हेन द टैंक इज फुल अ टैप इज ओपन इनटू द टैंक व्हिच एडमिट्स 6 लीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो एम्प्टी फिलर वाली पाइप को 24 आवर लगते हैं उस टैंक को फिल होने में, और हमें पता है कि पर आवर में मींस की 1 आवर में उसमें कितनी कैपेसिटी है, वो 7 लीटर वाटर बेटे फ्लो कर सकती है। क्लियर। तो बेटे कितने आवर लगते हैं उसको फिल होने में, 24। सो 24 आवर में वो कितना बेटे, 24 इंटू 6 करोगे कितना बेटे बनेगा, 144 लीटर। सो इस वे से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, इजी क्वेश्चन था बेटे। क्लियर। ऑलरेडी बेटे क्लास एक्सरसाइज में या वर्क में मैंने बता रखा होगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप बेटे वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करता हूँ। ये बेटे था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसको बेटे आप लिख लो। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करता हूँ। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखो, कहता पाइप ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 30, 60 एंड 120 मिनट्स। देखो भी लिख लेते हैं, कोई ए बी और सी बेटे।
देखो ए 30, 60, 120, ओवरऑल बेटे वो कितना होगा 120, ए की कैपेसिटी 4, बी की बेटे 2, सी की बेटे 1। एग्री? अब देखो कहता पाइप बी एंड सी आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट। सिर्फ पाइप बी एंड सी की बेटे बात हो रही, ए के बारे में भी कोई भी बात नहीं हो रही। तो देखो भाई बी एंड सी 10 मिनट तक ओपन रही, तो मैं देखता हूं कि बी एंड सी ने 1 मिनट में हमें पता है कि वो कितना काम भी 2 + 1 इक्वल्स टू बेटे कितना 3 यूनिट। अगर टोटल बेटे 120 यूनिट्स है तो वो 1 मिनट में बेटे कितना करते थे 3 यूनिट। तो 10 मिनट में बेटे कितना काम हो गया होगा, तो 10 मिनट में तो बेटे 30 यूनिट काम हो चुका होगा। इतनी बात एग्री करते हो? अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं। कहता एंड देन पाइप बी इज शट, पाइप बी को बेटे बंद कर दिया गया, व्हाइल पाइप ए इज ओपन। जब पाइप ए को ओपन करा गया तो पाइप बी को बंद कर दिया गया। आगे पाइप सी इज क्लोज 10 मिनट बिफोर द टैंक ओवरफ्लो। अब देखो बेटे ध्यान से, देखो भाई पाइप सी को क्लोज कर दिया गया 10 मिनट बिफोर द टैंक ओवरफ्लोज। देखो हमें नहीं पता, यहाँ तक तो भाई था काम, ठीक है। यहाँ पे बी छोड़ के चला गया, ए बेटे साथ में आ चुका हुआ था। अब मुझे पता है कि अकेले ए ने कितने मिनट बेटे काम करा होगा, अकेले ए ने भी तो 10 मिनट काम करा ना। देखो क्वेश्चन क्या है, जब ये छोड़ के गया इसके बाद बेटे इसके साथ सी आ गया था, ठीक है। हमें नहीं पता बेटे कितने मिनट इन्होंने काम किया, उसके बाद बेटे सी भी छोड़ के चला गया, बट ए को 10 मिनट और काम करना पड़ा था अपने इसको पूरा करने के लिए, ठीक है। अब देखो हमें नहीं पता, हम इसको करेंगे नहीं। मैं सबसे पहले ये लिख लेता हूँ कि अगर सी 10 मिनट पहले बंद हो गई है तो इसका मीनिंग कि लास्ट 10 मिनट ए ने तो भाई काम करा होगा ना। तो सिंपल हम क्या करते हैं, मैं इस साइड पे आपको बता देता हूँ कि ए का हमें पता है कि 1 मिनट में बेटे कितना वर्क होता है 4, तो ए भाई 10 मिनट में कितना बेटे काम कर लिया होगा 40 यूनिट। अब देखो भाई टोटल था 120, 30 भाई किया बीसी ने मिलके, उसके बाद बेटे इसके बाद बेटे क्या है, पाइप सी इज क्लोज 10 मिनट बिफोर द टैंक। इसका मीनिंग कि बेटे ए ने 10 मिनट बेटे लास्ट वाले जो ए सी ने काम करना था, सी बेटे 10 मिनट पहले बंद कर दिया गया था। इसका मीनिंग कि ए ने तो 10 मिनट अकेले भी काम करा होगा, सी के साथ भी करा, बट सी के अलावा भी 10 मिनट उसने अकेले काम करा। तो 10 मिनट में ए ने 40 यूनिट काम कर दिया। देखो टोटल था 120, 120 में से 30 किया बीसी ने मिलकर और 40 किया सिर्फ ए ने। तो 120 में से 30 + 40 कितना होगा बेटे 70। कितना बेटे रिमेनिंग वर्क अभी बचा हुआ था, जो रिमेनिंग वर्क पता लग गया बेटे हमें 120 में से 70 जाएंगे, कितना बेटे अभी भी काम पड़ा था 50 यूनिट। अब ये 50 यूनिट काम किस किस ने किया है, 50 यूनिट काम अब ये नहीं है कि सी ने किया है, 50 यूनिट काम था जो ए सी ने मिलकर करा था। तो हम देखते हैं कि ए सी की बेटे एफिशिएंसी क्या है। देखो ए + सी की 1 मिनट की जो एफिशिएंसी है 4 + 1 कितना बेटे है 5 यूनिट। इसका मीनिंग कि उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फिल द टैंक, कितना टाइम लगा इस टैंक को फिल होने में। देखो ए सी ने 1 मिनट में 5 काम करते हैं, इसका मीनिंग कि ए सी ने 50 यूनिट काम मिलकर करा। तो इजीली फाइंड 50/5 बेटे कितने मिनट इन्होंने काम करा होगा 10 मिनट काम करा होगा। अब देखो बेटे क्वेश्चन क्या, सबसे पहले बेटे कितने मिनट काम हुआ 10 मिनट बेटे वर्क हुआ। सबसे पहले 10 मिनट तो वर्क हुआ, जो किस किस ने किया बी एंड सी ने मिलकर करा था, जिसमें उन्होंने क्या करा था 30 यूनिट काम करा था। मैं लिख दूंगा, चलो बाद में लिख दिया। उसके बाद बेटे ए के साथ सी आ गया था बेटे, ठीक है, सी के साथ ए आ गया जो भी है। तो इन्होंने बेटे 10 मिनट और काम करा था, इसका मैंने कि 10 मिनट मैं लिखता हूँ यहाँ पे। उसके बाद बेटे सी छोड़ के चला गया था और लास्ट वाले जो 10 मिनट थे किसको काम करना पड़ा था बेटे ए को काम करना पड़ा था। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 10 मिनट और, तो टोटल बेटे कितने मिनट हो गए इस वर्क को कंप्लीट करने में, टोटल बेटे हो गए 30 मिनट हो गए इस वर्क को कंप्लीट करने में। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था बेटे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते भी हैं। मैंने कोशिश करी कि पूरे इजी वे में बेटे आपको समझाने। क्लियर?
वीडियो पॉज करके बेटे इसको नोट कर लेना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटे मूव करता हूँ। ओके गाइस, तो ये था बेटे सेकंड क्वेश्चन। मैं थर्ड क्वेश्चन पे बेटे मूव करता हूँ। देखो बेटे, मैं इसको रेस करने जा रहा हूँ। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, कहता अ ड्रेन पाइप कैन ड्रेन अ टैंक इन 12 आवर। एक ड्रेन वाली पाइप है, ये क्वेश्चन बेटे अच्छा क्वेश्चन है। ये ड्रेन पाइप है, वो टैंक को ड्रेन करने में 12 आवर लेती है। क्लियर है? अब फिल पाइप कैन फिल द सेम टैंक इन 6 आवर। अब देखो एक पाइप थी ड्रेन पाइप, वो टैंक को ड्रेन करने में 12 आवर, और एक बेटे फिलर पाइप है, वो फिल करने में 6 आवर। ऑब्वियसली बेटे एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है? जो टाइम कम लेता है बेटे उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। अब देखो बेटे क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कहता टोटल ऑफ एन पाइप्स। कहता ऐसे हमें नहीं पता कितनी पाइप्स है, बट एन पाइप्स उसने बोला, हमें नहीं पता अब इसकी 10 है, इसकी 2 है, या क्या है क्या नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटे। विच इंक्लूड्स अ फ्यू फिल पाइप एंड द रिमेनिंग ड्रेन पाइप। उसमें से जो एन पाइप्स हैं उसमें से कुछ फ्यू पाइप फिलर पाइप है, कुछ बेटे क्या है ड्रेन पाइप है। नेक्स्ट, कैन फिल द एंटायर टैंक इन 2 आवर। जो एन नंबर ऑफ पाइप्स थी, उन्होंने जब अपना काम किया, उसमें से कुछ फिलर पाइप थी, कुछ ड्रेनेज वाली पाइप थी, टैंक बेटे 2 आवर में फिल हो गया। अब देखना इसका मीनिंग की ऑब्वियसली बेटे इसकी पाइप की नंबर ऑफ पाइप ज्यादा होगी, या जो भी होगा अभी पता लग जाएगा। कहता हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू कुड एन टेक। अब एन की जो नंबर ऑफ पाइप है वो क्या क्या हो सकती हैं। नीचे ऑप्शन दे रखी है 24, 16, 33, 13, 19 एंड 8। ये बेटे एन की वैल्यू दे रखी है। क्लियर? अब इसमें नीचे बेटे दे रखा ऑप्शन दे रखी है ए बी सी डी, जिसमें ये दे रखा कि ऊपर जो दिया आपने 6 ऑप्शन दे रखी हैं, उनमें से 3 ऑप्शन ऐसी हैं कि जो इस केस को सेटिस्फाइड करेंगी। एक ऑप्शन ए बेटे ये बोल रहा है, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि भाई इनमें से 4 ऐसे केस हैं जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करते हैं, ऐसे सो ऑन। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटे देखो थॉट प्रोसेस की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। आप कितना बेटे किसी चीज को एनालिसिस कर सकते हो, कितना प्रॉब्लम को बेटे आप थॉट प्रोसेस से सोल्व कर सकते हो बेटे, वो बड़ा मैटर करता है। देखो बेटे इसकी बेटे 1 और इसकी बेटे क्या है 2, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं। क्लियर? अब देखो किसी टैंक को फिल करना है, इसका मीनिंग की फिल करने के लिए मुझे फिलर पाइप चाहिए भी। क्लियर? अब देखो 2 आवर्स में वो कहता है फिल करना। देखना बेटे मैं आपको केस बताता हूँ। 2 आवर में वो कहता है टैंक, जब एन पाइप ने मिलकर काम करना शुरू किया तो वो 2 आवर में टैंक को उन्होंने फिल कर दिया। देखो बेटे मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, एक सोचना बेटे, क्वेश्चन अच्छा है। मैं कहता हूँ कि सिर्फ फिलर पाइप, जो एक फिलर पाइप है वो 6 आवर लेती है एक टैंक को फिल करने के लिए। बट मैं कहता हूँ कि भाई कितनी नंबर ऑफ पाइप्स मुझे चाहिए फिलर पाइप कि वो टैंक 2 आवर में फिल हो जाए। कॉमन सेंस है बेटे, अगर एक पाइप बेटे 6 आवर में किसी काम को कर रही है तो ऑब्वियसली अगर उसी काम को बेटे मैं 2 आवर में करना चाहता हूँ तो मुझे ऐसे बंदे 3 चाहिए होंगे। क्लियर? तो मुझे पता लग गया कि भाई 3 फिलर पाइप मुझे चाहिए भाई। अगर मैंने काम, अगर ड्रेनेज पाइप कोई भी नहीं है तो ड्रेनेज पाइप कोई भी नहीं है, मैंने फिल करना है टैंक को, जो 6 आवर में एक पाइप फिल करती है, ऐसे 3 फिलर पाइप होंगी तो मैं 2 आवर में उस काम को कर पाऊंगा। क्लियर? अब देखो भी हम अब वो सोचते हैं कि जब कौन सा केस ऐसा होगा जब कोई भी काम नहीं होगा, जब काम जीरो होगा, मीन्स की फिलर पाइप भी है और ड्रेनेज पाइप भी है बट काम कोई भी नहीं होगा। अब देखो बेटे अगर भाई आप खुद सोचो कि भाई काम कोई भी नहीं होना चाहिए, तो देखो आपको पता है कि भाई 2 आवर में काम होना चाहिए था। ठीक है, मैं कहता हूं कि भाई काम होना नहीं चाहिए, बल्कि ये भी कुछ नंबर ऑफ पाइप्स हों और ये भी नंबर ऑफ पाइप्स हों। उसके अलावा मीन्स कि उसकी पता ये लगा कि जितना पानी आ रहा था उतना पानी ड्रेन होता जा रहा है। देखो हमें पता है कि इसकी एफिशिएंसी से डबल है। तो मैं अगर बात करूं कि एक फिलर पाइप, देखो एक फिलर पाइप प्लस 2 ड्रेनेज वाली पाइप अगर मैं ऐड ऑन करूं, यही सिर्फ केस चलाऊं, तो भाई मेरा काम होगा? बताओ नहीं काम होगा।
क्लियर। अगर बेटे ये +2 काम करेगा, ये -1 काम करता है, ऐसे मैं 2 पाइप्स ओपन कर देता हूँ तो ये भी -2 हो जाएगा, ये +2, तो आंसर बेटे क्या होगा 0। अब देखो यहीं से बेटे मैंने केस बनाना है, क्लियर। इट कुड बी 2 फिलर प्लस बेटे क्या 4 ड्रेनेज। देखो बेटे इट कुड बी, आप लगा लो अगर 3 फिलर करते हो तो आपको बेटे 6 ड्रेनेज करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे बेटे आप केस बना सकते हो, बट मेरा केस ये नहीं था कि काम नहीं होना चाहिए, क्लियर। मेरा केस ये है कि काम होना चाहिए। कुछ n नंबर ऑफ पाइप्स हैं, जब आप उनको ओपन करते हो उसमें कुछ फिलर पाइप है, कुछ बेटे ड्रेनेज पाइप है, और टैंक बेटे फिल हुआ है 2 आवर्स में। तो मैंने क्या सबसे पहले थॉट प्रोसेस क्या लगाया कि अगर भाई फिलर पाइप को ही 2 आवर में टैंक फिल करना होता तो ऐसी मुझे कितनी पाइप चाहिए थी बेटे 3। अब मैंने क्या करा, मैंने ये सोचा कि भाई काम तो इनका है 3 फिलर पाइप का, ठीक है। इसके अलावा बेटे मुझे क्योंकि ड्रेनेज भी कवर करनी थी, क्योंकि उसने बोला कि फ्यू ड्रेनेज फ्यू फिलर है, तो मुझे इस केस को भी साथ में सोचना था। अब देखो भाई इस केस को अगर मैं देखूं तो इनका जो आउटपुट आएगी वो 0 आएगी, ठीक है। और जो काम है वो क्या करेगा, ये करेगा। अब देखो अगर मैं ये करूं 3 फिलर प्लस ये करूं तो बेटे 2 आवर में टैंक फिल हो रहा है, क्लियर। ओके, इनका तो बेटे कोई काम नहीं, क्लियर। अब देखो इस पे भी 3 फिलर में लगा के कुछ भी कर लूं, कहने का मतलब कि इसको बेटे मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं n से, तो भाई मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा भाई, क्लियर। अब देखो केस सोचते हैं कि केस कौन कौन से हो सकते हैं। देखो भाई उसने क्या बोला, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग कुड n टेक्स। अब देखो भाई क्या हो सकता है भाई 2 + 1 3, और 3 तो ये तो है ये बेटे। देखो भाई 2 + 4 6, 3 + 6 9। देखो ये जो भी आ रहा है n जो भी आएगा बेटे ये है 3 का मल्टीपल है। देखो भाई ये जो भी है ये 3 का मल्टीपल ही आएगा, कुछ भी आप ले लो, क्योंकि बाहर तो बेटे है ही 3, वो तो ऑब्वियसली 3 का मल्टीपल ऑटोमेटिक बन ही जाएगा। बट ये भी जो आप सम टोटल इनका करो, ये 3 का बेटे मल्टीपल आ रहे हैं, क्लियर। तो मैंने देखना है कि कौन सी ऑप्शंस हैं जो 3 का बेटे मल्टीपल है, वही मेरे n की वैल्यू होगी, क्लियर है बेटे। मैं स्लो तरीके से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नो डाउट थोड़ा टिपिकल है, बट बेटे इतना टिपिकल है कि समझना मुझे आए, क्लियर। अब देखो आप देखो कौन सी ऑप्शन है जो 3 की बेटे मल्टीपल है, क्लियर। अगर बेटे मैं ये बात करूँ 3 + 1 4 + 2, ये बेटे कितनी होगी 6, 3 + 2 5 + 4 9, 3 + 6 9 + 3 12। तो ऐसे बेटे जितने मर्जी केस ले लो आप, कुछ भी बेटे आप एज्यूम कर लो, इसको बेटे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, और बेटे आपको जैसे कोई बंदा कहता है कि नहीं सर अगर ये 6 फिलर है तो बेटे क्या 12 ड्रेन करनी पड़ेगी, 12 और 6 18 और 3 बेटे कितना होगा 21, तो आपका आंसर बेटे 21 भी हो सकता है। कहने का मतलब कि जो भी ये वैल्यू आएंगी ये क्या आएंगी बेटे 3 की मल्टीपल आएंगी। सो बेटे देखो ऑप्शन कौन कौन सी, एक तो बेटे आपका 24 भी बेटे n हो सकता है, जो बेटे है 16 नहीं हो सकता, 33 बेटे एक और मिल गया, 13 नहीं हो सकता, देन 9 बेटे 8 फिर नहीं बेटे हो सकता। तो मेरा बेटे आंसर कौन सा होगा कि भाई जो भी जो नीचे 5 दे रखे थे 6 दे रखे थे, इनमें से 3 नंबर ऐसे हैं n के 24 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो कौन सी ऑप्शन बेटे मेरा आंसर होगा, ऑप्शन ए इज माय आंसर। नो डाउट बेटे ये अच्छा क्वेश्चन था, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन बेटे आपको एग्जाम में पुट करता है बेटे। तो आपको बेटे अपना थॉट प्रोसेस ऐसे बनाना पड़ेगा कि कल को कोई भी बेटे ऐसा क्वेश्चन है तो मुझे कोई दिक्कत ना हो सोल्व करने में। होप आपको बेटे ये समझ आया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करता हूँ। दोबारा बेटे सुनना अगर नहीं पता लगा होगा, मैं आगे बेटे मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटे, इसको बेटे नोट कर लो। ओके देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कहता है टैंक इज फिटेड विद 2 टैप्स, द फर्स्ट टैप कैन फिल द टैंक कंप्लीटली इन 45 मिनट्स एंड सेकंड टैप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 1 आवर। देखो बेटे टैप 1 जो फिलर है, मैं इसको F4 फिलर कर लेता हूँ, ये 45 मिनट में फिल करती है, और दूसरी जो टैप है ड्रेनेज वाली वो 60 मिनट में। बेटे 1 आवर को मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज यूनिट सेम रखने होते हैं। नेक्स्ट
कहता है बोथ द टैब्स आर ओपन ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट। अगर मैं दोनों टैब्स को एक एक मिनट के लिए ओपन करता हूँ, पहले बेटे मैं इसको करूंगा फिर इसको करूंगा, अब देखता हूँ उसने मुझे क्या बोला है। उसने बोला देन इन हाउ मेनी आवर्स द एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड कंप्लीटली, कितना टाइम लगेगा एम्प्टी टैंक को फिल होने में। अगर आप 1 मिनट ये चलाते हो 1 मिनट ये चलाते हो, उसको बेटे मेंशन करना चाहिए कि फर्स्ट सबसे पहले आप किसको चला रहे हो, ठीक है। तो इसमें चलो नहीं है तो हम इसको ओब्वियसली लेके चलेंगे कि पहले भी उसने फिलर पाइप को ही ओपन करा होगा। क्लियर, देखते हैं। तो सबसे पहले बेटे 45 और 60 का एलसीएम क्या होता है बेटे, सोचो। 45 और 60 का एलसीएम बेटे 180। क्लियर है। तो ये बेटे फिल्डर है, तो ये बेटे कितना काम कर रहा है +4, और ये बेटे कितना काम कर रहा है अभी -3 काम कर रहा है। अब बेटे मैं देखूंगा कि फर्स्ट मिनट फिल्डर पाइप को ओपन करा गया और बेटे कितना काम हुआ अभी +4। सेकंड मिनट में टैप ड्रेनेज वाली को ओपन करा गया था और उसने बेटे -3 काम करा। तो मैं देख लेता हूं कि ओवरऑल 2 मिनट में कितना बेटे काम हुआ, +4 -3 इक्वल्स टू बेटे क्या +1। एग्री करते हो। देखो बेटे 2 मिनट में ओवरऑल कितना काम हुआ, सिर्फ 1 यूनिट काम हुआ। काम बेटे करवाना कितना है, काम बेटे था 180 मिनट। अब देखो इसमें ना गलती होने के चांसेस होते हैं, देखना बच्चा क्या करता है कि 2 मिनट में अगर 1 यूनिट है तो सर 180 के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड 180 से सर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना बन जाएगा 360 मिनट। 360 मिनट बेटे कितना आंसर हो गया अभी 6 आर आंसर हो गया। और बेटे आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखो चारों ऑप्शन में भी 6 आर आंसर है ही नहीं है। देखो अब आपको सोचना कैसे, आपको क्या सोचना, इसमें गलती क्या होती है। मुझे इतना तो पता लग गया बेटे कि ओवरऑल 2 मिनट में सिर्फ +1 काम हुआ। क्लियर, +1 काम हुआ। अब देखो मैं 180 तक नहीं लेके जाऊंगा, मैं कहता हूं कि यार इस काम को ना मैं ना 176 तक लेके जाता हूं। देखना बेटे 176 तक लेके जाता हूं। अभी आपको बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों सोचा। मैंने 176 इधर और 176 बेटे इस साइड मल्टीप्लाई किया और ये बेटे काम हो गया 176 यूनिट। और टाइम बेटे कितना हो गया 342 मिनट्स, 352 मिनट। बेटे कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। 176 इंटू 2 352 मिनट। मुझे पता लग गया अभी 176 यूनिट काम हो चुका हुआ है। अब बेटे देखो मैंने जब टाइम एंड वर्क आपको कराया था, मैंने ऑल्टरनेट में कंसेप्ट बताया था ना कि फर्स्ट आप देखो पहले मिनट बेटे इसको चला रहे हो तो ये तो बेटे ऑड प्लेस पे आ रहा है, और ये बच्चे कौन सी प्लेस पे आ रहा है, ये बेटे इवन प्लेस पे आ रहा है। तो ये बेटे कौन सा नंबर है 352 एक बेटे इवन नंबर है। इट मींस कि भाई अभी अभी काम करके कौन गया, अभी अभी बेटे ड्रेनेज अपना काम करके गया। अब बेटे नेक्स्ट 353 मिनट में किसने काम करने आना था, ऑन 353 मिनट में फिलर वाले ने काम करना। और फिलर वाला 1 मिनट में बेटे कितना काम करता है 4 यूनिट काम करता है। और मैंने बेटे करवाना भी कितना था, देखो 180 टोटल था, 176 बेटे हो चुका था, तो रिमेनिंग काम भी बेटे कितना बचा हुआ था, जो रिमेनिंग काम था वो बेटे कितना था भी, वो 4 ही तो था। तो जब देखो बेटे आप 353 मिनट को जब आप इसको फिलर पाइप को ओपन करोगे तो ये तो +4 काम हो गया, 160 था 4 हो गया, तो टोटल काम तो बेटे फिनिश हो गया। तो भाई इसीलिए मैं आगे उसको दोबारा ड्रेन वाले को ओपन ही नहीं करूंगा, क्योंकि उसका क्वेश्चन क्या था कि भाई कितना टाइम लगेगा इस एम्प्टी टैंक को फिल होने में। तो भाई मेरा कितना आंसर होगा 353 मिनट में बेटे होगा। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कि कितने आर कितने मिनट होते होंगे, देखते हैं बेटे। देखो हमें पता है कि भाई 300 + 53 है ना भाई, ऑप्शन से पता लग गया था मेरा आंसर क्या होने वाला है। देखो 300 को बेटे 60 से डिवाइड कर लो, कितना बेटे बन रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5R प्लस, तो ये बेटे क्या है 53 किस में लिख लो भाई, मिनट में लिख लो, क्योंकि ऑप्शन में बेटे ऐसा दे रखा है। तो मेरा आंसर होगा 5R 53 मिनट बेटे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, यहाँ पे बेटे बड़ी गलती होती है जब हम डायरेक्ट 180 से मल्टीप्लाई करके आगे मूव ऑन करते हैं। क्लियर,
होप आपको बेटे ये भी पता लगा होगा, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 4th। वीडियो पॉज करके बेटे इसको लिख लो, मैं बेटे आगे मूव ऑन करता हूँ। ओके गाइस, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो आज की क्लास का, उस पे बेटे मूव ऑन करता हूँ। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बेटे बोल रहा है, कहता है 2 पाइप्स x एंड y कैन फिल अ सिस्टर्न इन 8 एंड 12 मिनट्स। देखो बेटे लास्ट क्वेश्चन, x बेटे 18 देन y 12, कितना बेटे हो गया काम 36, इसका काम हो गया 2, इसका काम हो गया 3। आगे क्वेश्चन क्या है, कहता है इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों को बेटे इकट्ठे ओपन करा, देन आफ्टर हाउ मच टाइम इन मिनट शुड y बी क्लोज, कितने टाइम के बाद y को क्लोज कर दिया गया। और जो टैंक है वो फुल होने में बेटे कितना टाइम लगा, टोटल 9 मिनट बेटे लग गया। अब देखो इस क्वेश्चन को लास्ट से बेटे शुरू करेंगे। हमें ये पता है कि टोटल टैंक को फिल होने में 9 मिनट बेटे लगे, क्लियर। तो इसका मीनिंग है बेटे x जो था उसने तो 9 मिनट काम करा होगा। तो सिंपल हम देख लेते हैं कि हमें पता है कि x का 1 मिनट का बेटे वर्क जो है, x का जो 1 मिनट वर्क है वो बेटे कितना है 2 यूनिट। तो 9 मिनट में बेटे कितना कर लेगा भाई, 9 मिनट में 2 इंटू 9 18 यूनिट। अब देखो भाई टोटल जो वर्क था 36, उसमें 18 यूनिट काम तो भाई x का ही था, क्लियर। अब हम देख लेते हैं कि जो बचा हुआ काम है वो सारा बेटे किसका था, y का था। रिमेनिंग जो वर्क है 36 माइनस 18 वो बेटे कितना है 18 यूनिट। हमें पता है कि जो y है उसका 1 मिनट का वर्क, उसका 1 मिनट का वर्क बेटे कितना है 3 यूनिट। उसका 1 मिनट का वर्क बेटे 3 यूनिट है, और उसने बेटे ये 18 यूनिट काम कितने मिनट में करा होगा, फिर 6 मिनट में। सो बेटे इससे मुझे पता लगा कि भाई y को बेटे कितने मिनट बाद क्लोज कर दिया गया, y को बेटे 6 मिनट बाद बेटे क्लोज कर दिया गया। ओवरऑल टोटल बेटे कितना था, टोटल बेटे 9 मिनट काम हुआ, क्लियर। और 9 मिनट बेटे किसने काम करा, x ने बेटे काम करा। उसका बेटे हमने सम टोटल निकाले कि टोटल में से x की बेटे कितनी पार्टिसिपेशन थी 18 यूनिट। सो 18 यूनिट किसकी पार्टिसिपेशन थी, y की थी। तो y अगर 1 मिनट में बेटे 3 यूनिट करता है, इसका मीनिंग कि y को कम से कम 6 मिनट तो काम किया ही होगा, तभी 18 करके बेटे निकला होगा वो, क्लियर। तो ये थे बेटे आज के क्वेश्चन पाइथन सिस्टम के 5 क्वेश्चन, और होप आपको बेटे क्लियर हुए होंगे। इन केस अगर कोई बेटे डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, आप बेटे ग्रुप में मेंशन कर देना, मैं वहां पे दोबारा आपको समझा दूंगा, क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टाइम।